इंडियन पॉलिटी का आज हम थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। इससे पहले बेसिक जो कंस्टिट्यूंट असेंबली थी उसके बारे में समझ लिया था, प्रियम्बल के बारे में पढ़ लिया। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक को भी बड़े अच्छे से कवर करना है। टॉपिक का नाम है कमेटीज ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली। जब संविधान बन रहा था, असेंबली बनी थी, उसमें कई तरह की कमेटीज बनाई गई थी। कुछ मेजर कमेटीज थी, कुछ माइनर कमेटीज थी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ वहां पर और क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर समझते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो तरह की कमेटीज बनाई गई थी। एक मेजर कमेटीज, बड़ी वाली कमेटीज जिनका ज्यादा रिस्पॉन्स था यहाँ पे, या फिर ज्यादा जिनका दायित्व बनता था कुछ ना कुछ काम करने का। दूसरी थी माइनर कमेटीज वगैरह। जो मेजर कमेटीज हैं वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। मेजर कमेटीज आपको सारी के सारी कवर करनी है। कौन सी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, उन मेजर में भी एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके सारे मेंबर्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछता है कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, और जो एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ उनके मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है। कितने मेंबर्स थे, या फिर ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कौन सा मेंबर था, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये वही मेजर कमेटीज में आती है। अगर इस ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे, 29 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन होती है। अब इसके मेंबर कौन कौन है पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ा ट्रिक्स वगैरह कवर कर लेंगे ताकि आप इनको याद भी कर सको। कौन कौन मेंबर हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की बात करेंगे, ये तो चेयरमैन हो जाएंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये नाम आपको याद रहना ही रहना चाहिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपको एन गोपाल स्वामी अयंगर नाम देखने को मिल रहा है। एन कृष्ण स्वामी अयंगर नाम देखने को मिल रहा है। के एम मुंशी नाम आपको देखने को मिल रहा है। सैयद मोहम्मद आपको नाम देखने को मिल रहा है। माधव राव नाम देखने को मिल रहा है। ये बी एल मित्तल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर टीटी कृष्णमाचारी नाम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट में डीपी खेतान देखने को मिल रहा है। फिलहाल 7 नाम याद कर लो। वो 7 नाम कैसे याद करने? देखो, एक बी आर अम्बेडकर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर तो वैसे ही बड़ा कॉमन सा नाम है, आप सभी ने सुना ही हुआ है। तो बी आर अम्बेडकर पूरा का पूरा कर लो। गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अयंगर में ये वर्ड आया देखने को मिल रहा है। आया है ना, जैसे कोई आता है तो हम बोलते हैं वो आया यहाँ पर। इस तरीके से वो आया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम समझेंगे। यहाँ पे के एम मुंशी में मुंशी आपको देखने को मिल रहा है। सैयद मोहम्मद में आप सैयद या मोहम्मद कुछ भी याद कर लो। माधव राव में आपको मैड देखने को मिल रहा है, मैड मतलब पागल। और यहाँ पे टीटी कृष्णमाचारी में आपको टीटी देखने को मिल रहा है। जो रेलवे में टीटी और टिकट्स कलेक्ट करने का काम होता है, मैं वो टिकट टिकट जो एग्जामिनर होता है वो लोग टीटी की बात कर रहा हूँ। ये टीटी वर्ड भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये 7 नाम कैसे याद कर सकते हो? कई सारे तरीके हैं याद करने के। उनमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगेगा, आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। हम याद कर रहे हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो यहाँ पर होगा एक जमाने की बात, एक टीटी था। वो बड़ा मतलब से था कि किसी को बख्शा वगैरह नहीं था, किसी को मानता नहीं था। टीटी वगैरह की बात करेंगे। अब एक बार की बात है, उस टीटी के सामने कौन आता है? बी आर अम्बेडकर जी आए। बी आर अम्बेडकर जी आए, है ना, आए से आए, अयंगर में आए आपको देखने को मिल रहा है। बी आर अम्बेडकर जी आए, लेकिन साथ में किसको लेकर आए थे? एक मुंशी को लेकर आए थे, जो तो सैयद मोहम्मद नाम था। बी आर अम्बेडकर जी आए किसके साथ? एक मुंशी के साथ जिसका नाम था सैयद मोहम्मद। ये देख के वो टीटी जो है मैड हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो टीटी बड़ा भयानक सा था, लेकिन जब बी आर अम्बेडकर जी उसके सामने आए, और अकेले नहीं आए, मुंशी सैयद को साथ में लेकर आए। बी आर अम्बेडकर जी खुद भी आए और साथ में मुंशी को भी लेकर आ गए। वो ये सब कुछ देखे वो टीटी मैड हो गया, यानी कि पागल हो गया। ये है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। फिर से रिवाइज कराऊंगा। एक टीटी था जो बड़ा भयानक था, उसके सामने कौन आते हैं? बी आर अम्बेडकर जी आए, अकेले नहीं, मुंशी सैयद को साथ में लेकर आए, तब से वो टीटी मैड हो गया। तो मैंने आपको टीटी बता दिया। बी आर अम्बेडकर जी आए, आए से अयंगर, अयंगर दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। मुंशी भी देखने को मिल रहा है, मुंशी का नाम सैयद मोहम्मद आपको बता दिया, और मैड माधव हो गया। या आप इस तरीके से एक तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो सिंपल। बी आर अम्बेडकर जी की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए। बाकी 2 जगह अयंगर देखने को मिल रहा है, ये कॉमन है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो गोपाल कृष्ण, है ना, गोपाल कृष्ण हरे हरे, वो आप सुना होगा आपने। तो गोपाल और कृष्णा
बी आर अम्बेडकर जी करके गोपाल भी याद कर लो, जब गोपाल आएगा तो कृष्णा नाम साथ में आएगा ही आएगा, तो कृष्णा नाम यहाँ पर भी है, कृष्ण नाम यहाँ पर भी है। माधव भी तो उन्हीं को कहते हैं, तो माधव गोपाल कृष्ण, देखो 1 2 3 4 नाम तो आपके ऐसे ही हो गए, कृष्णा वाले 2 नाम हो गए, एक माधव हो गए, गोपाल हो गया। बी आर अम्बेडकर में पहले ही बड़ा हुआ था, बच गया मुंशी और सैयद मोहम्मद, वो वैसे याद कर लोगे, किसी भी तरीके से याद कर लो। अब इसमें और इम्पोर्टेंट क्या बनता है, एन माधव राव जी जो है वो पहले नहीं थे, वो बाद में आए थे, पहले थे बी एल मित्तर जी थे, ये बीमार हो गए थे, फिर इनको रिप्लेस करके जो है माधव राव आए थे। इसका मतलब बी एल मित्तर नाम भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। और लास्ट में एक और नाम डीपी खेतान, यहाँ पे खेत से वर्ड याद रख लेना, इनकी डेथ हो जाती है 1948 में, फिर इनकी जगह कृष्णमाचार्य आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से और बन गए, कौन किसको रिप्लेस करके आया था, एक डीपी खेतान को रिप्लेस करके कृष्णमाचार्य आए थे और बी एल मित्तर को रिप्लेस करके माधव राय आए थे। तो ये हो गया हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके सारे मेंबर्स। इंडियन पॉलिटी के अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, आप वहां पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो और भी कई सारे प्लेलिस्ट बनी है। एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट है, वहां पर सिर्फ एसएससी या फिर टीसीएस द्वारा एग्जाम कंडक्ट जो करवाए जाते हैं वहां के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं आपको, तो वो प्लेलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो जाके भी वीडियोस देखते रहो। और एसएससी एमटीएस के हम टेस्ट सीरीज भी बना चुके हैं, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, मिक्स टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, ज्वाइन करना बेनिफिट रहने वाला है। अब मेजर कमेटीज मैंने आपको कहा 8 हैं, वो 8 कैसे कैसे हैं, एक ड्राफ्टिंग कमेटी आती है मेजर कमेटीज में से, एक यूनियन पावर कमीशन यूनियन पावर कमेटी आती है, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आती है, एक स्टेट्स कमेटी आती है। 1 2 3 ये नाम आपको बता दी, और एक ड्राफ्टिंग कमेटी 4 हो गई। एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होती है, एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज आ गई, और एक लास्ट में रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी या फिर स्टेयरिंग कमेटी, ये 2 कमेटीज और होगी। टोटल 8 कमेटीज इस तरह से हैं, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और पढ़ लेते हैं, यहाँ पर माइनर कमेटीज की भी बात करेंगे। माइनर कमेटीज कौन सी हैं, पहले मेजर कमेटीज की अगर हम बात करेंगे तो मेजर कमेटीज आपको बता दी कौन सी है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके सारे मेंबर्स आपको बता दिए। अब देखो 3 कमेटीज और हैं, एक है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी। अब ये कैसे याद करोगे, देखो जैसे हम इंडिया की बात करते हैं या तो हम यूनियन की बात करेंगे, पूरे यूनियन इंडिया की बात करें या स्टेट्स की बात करते हैं, तो चाहे यूनियन का नाम आ जाएगा यूनियन पावर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, चाहे स्टेट्स का नाम आ जाएगा स्टेट्स कमेटी। इन सभी के चेयरमैन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कैसे याद करोगे, चाहे यूनियन का नाम आ जाएगा चाहे स्टेट का नाम आ जाएगा। देखो मेजर कमेटीज में कहीं और यूनियन आपको देखने को मिल रहा है, कहीं और स्टेट देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा, तो जहां पर यूनियन वाली कमेटी या स्टेट वाली कमेटी आ जाएगी, नाम जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। आगे चलते हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रोविंशियल में प्रो देखने को मिल रहा है, तो प्रो लेवल किनका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रो लेवल हुआ करता था। तो प्रो लेवल में कौन आ गए, सरदार पटेल जी आ गए। सरदार पटेल जी सिर्फ इसी के चेयरमैन नहीं थे, एक और कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल्स वाली, इसके भी चेयरमैन थे। लेकिन जो ये कमेटी है ना, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज वाली, इसके अंदर कई तरह की और सब कमेटीज वगैरह भी थी। आप नेट पे वो याद करना चाहते हो वो भी याद कर सकते हो। आपको नोट्स मिलेंगे, जो इस चैप्टर के नोट्स हैं उनका नाम होगा इंडियन पॉलिटी पार्ट 7, इस तरह से नाम आपको देखने को मिलेगा, जो पीडीएफ आपके ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे देख लेना, डिटेल में होगा, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। ये माइनर कमेटीज भी सारी होंगी, मेजर कमेटीज भी होंगी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वहां पे, आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हो और ज्यादा पढ़ सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का नहीं पता है, डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, एक कमेटी 2 कमेटी और बच गई हैं, एक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और एक है स्टीयरिंग कमेटी। तो भाई रूल्स का स्टीयरिंग किसके पास था, रूल्स का स्टीयरिंग किसके पास था, रूल्स का स्टीयरिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। इस तरीके से मेजर कमेटी सारी याद कर ली। ड्राफ्टिंग के तो हो गए अपने बी आर अम्बेडकर जी हो गए, फिर आपको पता है यूनियन चाहे स्टेट की बात करो वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रो लेवल की फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज में हमारे पास यहाँ पे सरदार पटेल आ जाएंगे, और जिनके पास रूल्स का स्टीयरिंग है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए।
तो 8 मेजर कमेटीज आपने यहाँ पे बड़ी आसानी से याद कर लिया। अगर याद हो गई हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, माइनर कमिटीज की बात करते हैं। माइनर कमिटीज जो है वो 10+ थी, वो सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप देख लेना। माइनर कमिटीज में से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के नाम आपको कवर करवा रहा हूँ। जैसे प्रेस गैलरी कमेटी, प्रेस गैलरी कमेटी के चेयरमैन उषा नाथ सेन। तो प्रेस किसके कंट्रोल में? उषा कंट्रोल में। फाइनेंस और स्टाफ की जो कमेटी है उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस जिसके पास होगा वो तो राज करेगा ही करेगा। इस तरीके से ये भी कवर कर लिया। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल स्टेटस जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से याद कर लेना। हाउस कमेटी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये याद कर लेना। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर कौन चलाता है? मुंशी, तो डॉक्टर के एम मुंशी। इस तरीके से माइनर कमेटीज भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दी, मेजर कमेटीज भी आपको बता दी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे नए टॉपिक में, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।